हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो होने वाली है टेक्सचुअल प्रॉब्लम 10 और इस सीरीज का तीसरा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2019 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। Following is the receipt and payment account for the year ending 31st March 2019। यहाँ पे आपके सामने रिसिप्ट और पेमेंट साइट दी है और यहाँ पे जो इस प्रॉब्लम में न्यू कंसेप्ट है वो है यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको देखना है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1 अप्रैल 2018 मीन्स पिछले साल की बैलेंस शीट की सारी वैल्यू दी है और 31 मार्च 2019 की कुछ वैल्यू दी है और कुछ वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, फिर है एडजस्टमेंट। 50% ऑफ डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। सेम है, 50% डोनेशन को एज इट इज़ वहाँ पे रखना है और 50% डोनेशन को बिल्डिंग फंड में ऐड करना है। नंबर सेकंड है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹5300। फिर से मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के आगे कोई भी ईयर मेंशन किया गया ना हो तो आपको हमेशा ऐसे अज्यूम करना है कि वो करंट ईयर है, राइट। तीसरी एडजस्टमेंट है लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। यहाँ पे जितनी भी लाइफ मेंबरशिप फीस है यानी कि 25,000, इस पूरी अमाउंट को हमें डायरेक्ट कैपिटल फंड में ऐड करना है, राइट। चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। दोस्तों, सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने सारी पोस्टिंग्स पहले कर दी है। ये मैं इसलिए करता हूं बिकॉज आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। ओके, बात करें इन द बुक्स ऑफ केबीपी इंजीनियरिंग कोर्स, ओके कॉलेज, सॉरी, केबीपी इंजीनियरिंग कॉलेज के जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो एक कॉलेज है, एक कॉलेज के बुक्स में हमें एंट्रीज पास करनी है। हम प्रिपेयर पहले करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंडेड फॉर द ईयर 31st March 2000। यहाँ पे 19 है। ओके, यहाँ पे भी लिख देंगे बैलेंस शीट में 19। आपको याद रखना है जो हमारा करंट ईयर है वो है 2018 एंड 19। दोस्तों, यहाँ पे और एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की बैलेंस दी है, यहाँ पे आपको हमेशा बैलेंस कैरी डाउन वाली ही अमाउंट कैरी करनी है। अगर आप बैलेंस ब्रॉट डाउन की अमाउंट कंसिडर करेंगे तो समझ लेना आपका प्रॉब्लम गलत हो चुका है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारी पोस्टिंग्स की शुरुआत। यहाँ पे नंबर 1 पे दिया है इंटरेस्ट। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको नहीं कैरी करना है, आपको दिया है दूसरा इंटरेस्ट, वो है 55,000। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होता है? इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होता है, इसलिए इनकम साइड में लिखेंगे 55,000। ओके, फिर दिया है सब्सक्रिप्शन। देखो, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया है 28,300। इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे 28,300। फिर यहाँ पे दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस। अभी आपको देखना है कि लाइफ मेंबरशिप फीस की एडजस्टमेंट है कि नहीं। यहाँ पे तीसरी एडजस्टमेंट है लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। मीन्स जो लाइफ मेंबरशिप की फीस है यानी कि 25,000, ये पूरी अमाउंट हमें कैपिटल फंड में ऐड करनी है। कैपिटल फंड में ऐड करने से पहले आपको देखना है कि कैपिटल फंड दिया है कि नहीं। यहाँ पे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में नंबर 5th जो लाइन है वहाँ पे दिया है कैपिटल फंड 9,47,000। कितना है? 9,47,000। ओके, ये थी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड। अभी बात करें जो लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000 हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस। कितनी है लाइफ मेंबरशिप फीस? 25,000। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 25,000। इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9,72,400। ओके, यहाँ पे कैपिटल फंड की वैल्यू है 9,47,400। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 400 इसकी वैल्यू। ओके, इसलिए यहाँ पे इनर कॉलम में 9,72,400 इसकी वैल्यू आई।
अगली बात करें है डोनेशंस। डोनेशंस का कुछ है क्या एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे डोनेशंस का दिया हुआ है एडजस्टमेंट। पहले डोनेशन की वैल्यू लिख लेते हैं इनर कॉलम में 7 लाख। ओके स्टूडेंट्स, 7 लाख लिख दिया। अभी बता रहे हैं कि जो पहले एडजस्टमेंट में लिखा है 50% ऑफ डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड। ओके, जो 50% डोनेशन है वो एज इट इज़ यहाँ पे रखना है, तो लिख लेते पहले यहाँ पे लेस करेंगे यहाँ पे 50% फॉर बिल्डिंग फंड। सो 7 लाख का 50% कितना होगा, वो होगा 3,50,000। सो आउटर कॉलम में भी लिख लेंगे 3,50,000। अभी बाकी के 3,50,000 हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो बिल्डिंग फंड की वैल्यू दी है यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे ऐड करेंगे 50% डोनेशंस, कितना है 3,50,000। आउटर कॉलम में इसकी वैल्यू होगी 13,15,000। तो ये थी पहली एडजस्टमेंट। फिर है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस हमारे लिए इनकम होती है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 12,30,000। फिर यहाँ पे दिया है टर्म फीस, दी है 2,08,000। फिर यहाँ पे दिया है सन्ड्री रिसिप्ट्स 8,000। फिर है एडमिशन फीस, ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है रेवेन्यू, मीन्स इनकम कंसिडर करना है इसे भी, 60,000। ओके, सो हमने रिसिप्ट साइड सारी कंप्लीट कर ली है। अब बात करें हमारे पेमेंट साइड की। सो पेमेंट साइड में दिया है सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ। ये कॉलेज है इसलिए यहाँ पे सैलरीज दी जाती है टीचर्स को। सो सैलरीज कितनी है यहाँ पे 11,70,000। यहाँ पे आपको लिखना है 11,70,000। ओके, तो अब आपको देखना है कि कोई भी एडजस्टमेंट है कि नहीं सैलरी से। तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम सॉरी मैं यहाँ पे इनर कॉलम में लिखा, इसकी वैल्यू हम आउटर कॉलम में ही ट्रांसफर करेंगे डायरेक्टली। ओके, बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। फिर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना है 55,000। ये भी एक्सपेंस होता है, इसलिए ये भी हम आउटर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। फिर है बुक्स। बुक्स हमारे लिए एसेट होती है, बुक्स कॉलेज के लिए एसेट होती है, इसलिए बुक्स की वैल्यू हम इनर कॉलम में लिखेंगे एसेट साइड में 61,000। ओके, सो बुक्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है वहाँ पे दी है कि 1 अप्रैल 2018 को जो बुक्स की वैल्यू थी वो 6 लाख थी। सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे एडिशंस 6 लाख, जो इनर कॉलम में ही लिखेंगे 6,61,000। ओके, फिर और आगे बताया है कि जो आगे 31 मार्च 2019 की बुक की वैल्यू वापस 6 लाख हो गई। मीन्स आउटर कॉलम में जो 31 मार्च की वैल्यू वापस 6 लाख हो गई। तो आप देख लीजिए डेप्रिसिएशन कितने का होगा, 6,61,000 माइनस 6 लाख करेंगे तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा 61,000 का। सो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। ओके, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 61,000 की जो हमने ऐड, देखिए 1 अप्रैल को बुक की वैल्यू थी 6 लाख, फिर जो हमने करंट ईयर में कितनी परचेज की 61,000 की, तो टोटल हमारे पास कितनी बुक है 6,61,000 रुपीज़ की बुक्स है। अभी वापस बोल रहे हैं कि जो आखिरी में बुक्स की वैल्यू है वो 6 लाख होनी चाहिए, इसलिए हमने आखिरी में 6 लाख वैल्यू निकली। सो हमारा जो डिप्रिसिएशन कितने रुपए का होगा, 6,61,000 से माइनस करेंगे 6 लाख तो 61,000 का ही डिप्रिसिएशन निकलने वाला है। तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ होगा डिप्रिसिएशन का, वो यहाँ पे होगा टू डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स। कितना है बुक्स में डिप्रिसिएशन हमारा 61,000। ओके, अभी बात करें वापस दूसरे की, जो कि दिया है यहाँ पे फर्नीचर। फर्नीचर पहले कितना था 3,19,000 लिखेंगे, 3,19,000। करंट ईयर में हमने कितना परचेज किया फर्नीचर
यहाँ पे लिखेंगे एडिशंस। हमने करंट ईयर में फर्नीचर 51,000 का फर्नीचर एडिशन हमने परचेस किया, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 3,70,000। ओके, अभी वापस यहाँ पे नीचे बोल रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की कि जो बुक्स की वैल्यू है 31 मार्च को वो 3 लाख रुपीज़ हो चुकी है। कितनी? 3 लाख रुपीज़, इसलिए इसे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 3 लाख। तो आपको देखना है कि कितने रुपए का डिप्रिसिएशन है। 3,70,000 माइनस 3 लाख करेंगे तो 70,000 का डिप्रिसिएशन निकलेगा। तो लिखना है 70,000 लेस एज अ डिप्रिसिएशन। और जो इसका सेकंड डिफेक्ट है वो यहाँ पे ही जाएगा, डू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना है फर्नीचर में डिप्रिसिएशन? 70,000। ओके, तो जो 70,000 का जो आउटर कॉलम में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,31,000। स्टेशनरी, स्टेशनरी में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी है तो इसलिए डायरेक्ट इसे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे एज 21,850। 21,850। ओके, फिर है फिक्स्ड डिपॉजिट। भी फिक्स्ड डिपॉजिट में एकदम ध्यान से देखना। फिक्स्ड डिपॉजिट दी है यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 को 9,10,000। ओके, फिर यहाँ पे एडिशन की है 8,50,000 की। यहाँ पे करेंगे एडिशंस। फिक्स डिपॉजिट पहले थी इतनी 9,10,000 की, फिर बाद में और बढ़ गए और उसकी वैल्यू हो गई 8,50,000। इसकी जो आउटर कॉलम में वैल्यू होगी, इसकी आउटर कॉलम में वैल्यू रहने वाली है 17,60,000। 17,60,000। सो हमने सारे के सारे जो पोस्टिंग्स, और ये यहाँ पे कैश इन हैंड की वैल्यू भी है, सो कैश इन हैंड बैलेंस कैरिड डाउन की वैल्यू कंसिडर करनी है। यहाँ पे लिखा है 16,654 कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक की वैल्यू दी है, वो दी है 2 लाख। आउटर कॉलम में इसकी वैल्यू होगी 2,16,650। सो सारी पोस्टिंग्स हो चुकी है। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और बात करेंगे तो सारी हमने ऑलरेडी पहले से कर ली है, चाहे वो बुक्स की हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग फंड हो, बिग फिक्स्ड डिपॉजिट हो और कैपिटल फंड हो। ओके, सो कैपिटल फंड आखिरी में कितना बचेगा वो हम आखिरी में कैलकुलेट करेंगे। अभी बात करें एडजस्टमेंट नंबर 1 की तो वो भी हमने कंप्लीट कर दी है। एडजस्टमेंट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के आगे कोई भी ईयर मेंशन किया गया ना हो तो आपको ऐसे अज्यूम करना है कि वो ईयर एज अ करंट ईयर है, मीन्स वो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग और आगे ईयर हम मेंशन करेंगे 2018 और 19। कितनी है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन? यहाँ पे है 5,300। ओके, इससे जो आउटर कॉलम में वैल्यू आएगी, इसके आउटर कॉलम वैल्यू आएगी 33,600। और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? आपको ईयर मेंशन करना है 2018 एंड 19, जो कि है 5,300। ओके, सो सारे हो गए। इससे एडजस्टमेंट नंबर 2 भी, और तीसरी एडजस्टमेंट थी जो कि है लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। सो स्टूडेंट्स, ये भी जो एडजस्टमेंट है हमने पहले ही कंप्लीट कर दी है। सो सारी पोस्टिंग्स हो चुकी है, सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी है। अभी देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। ओके, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी है, इसलिए हम क्रेडिट साइड के टोटल करेंगे। अगर आप क्रेडिट साइड की टोटल करोगे तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो होगी 19,37,400। सो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू बहुत ही बड़ी है। आप इस बड़ी बड़ी वैल्यूज़ की आदत लगा लीजिए, ऐसी बड़ी वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेगी आगे। 19,34,000 यहाँ पे भी लिख लेंगे। अभी ऊपर सारे दिए एडजस्ट आइटम्स को आपको एडिशन करेंगे, जो सरप्लस निकलेगा वो 37,400 से माइनस करेंगे तो आपको सरप्लस मिलेगा। तो इसका जो सरप्लस है वो है
5,59,550। ओके, तो सरप्लस मिला है हमारे 5,59,550 और ये सरप्लस हम ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। कितना है सरप्लस हमारा? 5,59,500। फिर आउटर कॉलम में जिसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आने वाली है 15,31,950। ओके, 950 वैल्यू आने वाली है। ओके, सो अभी आप टैली करोगे तो जो टैली होने वाली है उसकी जो अमाउंट है बहुत ही बड़ी होने वाली है। ओके, सो इसकी जो टैली आपका प्रॉब्लम होगा वो होगा 28,81,950। यहाँ पे भी लिखेंगे हम 28,81,950। सो स्टूडेंट्स, हमने सारी पोस्टिंग्स कर दी है और हमारा प्रॉब्लम हो चुका है कंप्लीट। ओके, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सीरीज़ की वीडियो में। और स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट सीरीज़ की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बोर्ड प्रॉब्लम। तो बोर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं लेटेस्ट प्रॉब्लम जो कि है 2020 का। ओके, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाला है बोर्ड प्रॉब्लम 2020।